दोस्तों, फरवरी से लेकर मई तक का फासला, जिस मामले के बारे में सोचा गया कि अब सब कुछ ठंडा पड़ चुका है, वो मामला दोबारा तपना शुरू हो चुका है। और इसकी तपन में बेशक दोषियों की शामत भी आ सकती है, जिसका पूरा अंदाजा इस वक्त लगाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जुनैद नासिर हत्याकांड की। इस हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है दोस्तों। राजस्थान पुलिस ने तकरीबन 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, नए सिरे से दर्ज की है, जिसमें मोनू मानेसर का नाम भी शामिल है दोस्तों। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोनू मानेसर को जेल होने वाली है? आखिर किन आरोपों के तहत इन लोगों के खिलाफ दोबारा एफआईआर दर्ज होने की खबर जो है दोस्तों सामने आ रही है। हालांकि मामले में पूरा अपडेट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दारचीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन शर पसंदों की शर पसंदी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी अपनी एक पुरानी ख़बर दूंगा मैं, जो मॉब लिंचिंग की गई, जो क़त्ल किया गया जुनैद को लेकर, जो फिर ताज़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ की हिदायत पर मजबूरन राजस्थान हाई कोर्ट दोबारा इस केस को ओपन करने का ऑर्डर दिया, जिसमें 21 आतंकवादियों को, बजरंगी केसों को, विश्व हिंद परिषद के दहशतगर्दों के ऊपर दोबारा से केस बुक हो गया, एफआईआर हो गई। और उसके साथ साथ राजस्थान के सीएम की भी अब खैर नहीं है। और दूसरी चीज़, जो बीच में आके जो मिनिस्टर जो बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर भी एफआईआर करने के आर्डर दे दिए गए। यानी ये एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। अब जुनैद के घर वालों को खुशी भी महसूस होगी और तमाम भारत के उन मुसलमानों को जुनैद के इस मॉब लिंचिंग में, इस क़त्लगिरी में जिस तरीक़े से जो आंसू बहाए थे, जो फ़िक्रमंद थे, जो अफसोस ज़ाहिर किया था, अब उनको खुशी महसूस होगी। पहले तो इन पापियों को, 21 पापियों को, इन कातिलों को रिहा कर दिया गया था, इनको ख़त्म कर दिया गया था। अब सीधे जेल जाने की बात हो रही है। और जो इनको जो बचाया था, जो बीच में आके, वो मंत्री भी जाएगा बीजेपी का। अब कोई बचने वाला नहीं है, अब कोई अम्मा अप्पा चलने वाला नहीं है, कोई पपिया नहीं चलते इन लोगों के। नहीं तो फटाफट जाते पपिया लेते, ये लोग मैं लेते, ख़त्म कर दे। जुनैद के वक़्त आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा, उस मरहूम जुनैद के वक़्त दिल रोया था, हमारा दिल रोया था। हम बोले थे, या अल्लाह तू इंसाफ कर सकता मेरे मालिक, ऐसे असबाब बना कि इन खातियों को, इन कातिलों को, इन दरिंदों को, इन पाखंडियों को नस्ते नाबूद कर दे और इनके ऊपर कोई ऐसा क़ानून लागू कर दे। हम अल्लाह के पास गिड़गड़ा कर दुआएं करे थे, अल्लाह से रुजू होकर, क्योंकि हमको ना अदालतें इंसाफ दे रही थी, ना हुकूमतें दे रही थी। आप देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप तमाम लोगों की उन दुआओं को कबूल किया। जो हमने जितना चिल्लाया था, अफसोस ज़ाहिर करा था, जितना हमने कोशिश की थी, उसका सामने आप लोगों के आ चुका है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं आती। इन पापियों को जो जो गुनाह करे हैं, जो जो क़त्ल करे हैं, जो जो बलात्कारी करे हैं, चाहे कौन से भी मज़हब से रहो। हालांकि दलित बच्चियों को, हमारे भारत की बेटियों को, दलितों के साथ भी इतनी नाइंसाफ़ी हुई है, सिखों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, क्रिश्चनों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। इन सारे चीज़ों का एक एक करके इनको
जवाब भी मिलेगा और इंसाफ भी होगा और इन खातियों को जेल भी भेजा जाएगा। क्योंकि सीधे अल्फाजों में कह दिए चंद्रचूड़ साहब, कोई बचने वाला नहीं है, ना कोई बचेगा। जितना झूठ बोले हैं ये लोग, जितने जो सबूत झूठे पेश किए हैं, ये चलने वाले नहीं है। ये सारे जाली दस्तावेजात है, ये कह दिया है उन्होंने। और सीधे सीधे राजस्थान हाई कोर्ट को ऑर्डर दे दिया। उसके चलते इनके ऊपर 21 जने जो बरी हुए थे उनके ऊपर दोबारा केस भी बुक हो गया। और जो इनको जो बचाया था दरिंदा, जिसका नाम लेने से भी खासिर में नाम भी नहीं ले सकता उस पापी का, उसको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ना फेंकू मंत्री, ना फुस पटाखा, ना कोई ने, ना कुंडम लुल्ली, कोई नहीं रोक सकते। अब इनका लगभग जाना तय है। ये खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह से मांगो, इंसाफ की वो करो। अल्लाह सुब्हाना ताला जब राजी हो जाएंगे तो इन कोई पापियों में से कोई पापी बचने वाला नहीं है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। हालांकि फरवरी से लेके मई आए तक, यानी तकरीबन इन 3 महीने में यह हालत हो चुकी है इस केस की, जबकि सबको उम्मीद खत्म हो चुकी थी। जुनैद मामले की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, ना इंसाफी हुई। भाई इंसाफ तो कभी नहीं होगा। जुनैद के खातियों को, जुनैद के खातिलों को, जुनैद के पापियों को ये सोच रखे थे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसाफ किया है। और जुनैद के घर वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने जो आंसू बहाए हैं, जितने तकलीफ़ें आपने उठाई है, अब आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। और दूसरी चीज़, इन पापियों के उससे आप लोगों को जो है सो 10 लाख रुपए देने का भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ से नहीं देगा, बल्कि इन खातियों के, इन पापियों के, इन दरिंदों के उससे आप लोगों को मिलेंगे। अगरचे ये नहीं देंगे तो इनकी सज़ा और बढ़ सकती है। तो इसलिए कोई मसला नहीं है, ये लोग तो फ़ौरन देंगे और जेल को भी जाएंगे, चाहे 1 साल की हो, चाहे 3 साल की हो, लेकिन पापी को सज़ा मिलेगी तो दोबारा ऐसा पाप दोबारा नहीं करेगा, ऐसा गुनाह दोबारा नहीं करेगा, ऐसा गुनाह अजीम दोबारा नहीं करेगा। ना हमको सुनने में आएगा, ना देखने में आएगा, ना किसी माँ की गोद उजड़ेगी, ना कोई बीवी बेवा होगी, ना कोई बच्चे यतीम होंगे। जब तक ऐसे कानून हर स्टेट में लागू नहीं होंगे और ईमानदारी से जब तक ये कि हाई कोर्ट काम नहीं करेगी, इन पापियों का अंत नहीं होगा। ये बात याद रखो। अभी एक ऐसा बंदा आया है चंद्रचूड़ की शक्ल में, माशाल्लाह, जो पुराने फैले थे सारे ओपन हो रहे हैं और पुराने कातिलों को सबको सज़ा मिल रही है। जो बरी हो गए थे उनके ऊपर भी दोबारा इन्हों बरी कैसा है बोल के इनके ऊपर यह एक्शन लिया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। इसीलिए कहते हैं, देखो, कोई पाप करके नहीं बच सकता, कोई आतंक करके आतंकी नहीं बच सकता, कोई गुनहगार गुनाह करके नहीं बच सकता, लेकिन अल्लाह को राज़ी रखो, अल्लाह से गिड़गड़ा के मांगो, हर चीज़, हर फरियाद आपकी पूरी होगी। और ऐसे ही पापियों को और खातियों को और दरिंदों को ऐसे ही सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल इनमें से 21 में से जिसके ऊपर FIR दोबारा हुई है, 7 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसको जेल भी भेज दिया गया है, जिसको जेल भी भेज दिया गया है। अभी 14 बाखैर है, 14 फरारी में है, लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं अभी, क्योंकि हर ज़मीन इनको छोटी पड़ जाएगी, पूरे देश की ज़मीन इनके ऊपर छोटी पड़ जाएगी। और जितना ये लोग भागेंगे इनके ऊपर इतने सख्त क़वानीन लागू होंगे, ये कह दिया है CGI चंद्रचूड़ साहब ने। तो इसीलिए अब कोई चारा नहीं है इनके पास, ना बचने का कोई रास्ता है इनके पास। इन पापियों को तो सज़ा मिल रही है, और दूसरे जो पापी हैं, जो छुप के बैठे हैं, जो पाप करने से पहले या किसी पाप करके किसी और को सामने कर दिए, कान खुल के सुन लो और सावधान हो जाओ। अरे दरिंदों, अब कभी बचने वाले नहीं है। इसलिए पाप करने से पहले ये सोचो, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का शाहौर है, किसी का बाप है।
अरे पापियों, अगर से ये तुम्हारे साथ होता तो आज क्या होता? तुम्हारी माँ की गोद उजड़ जाती, तुम्हारी बहन बेवा हो जाती। अरे मत, यानी ये करते हैं तुम लोग, क्या समझ के करते हैं? तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हारे ऊपर कोई कानून आयद नहीं होगा, तुमको कभी कोई पूछेगा नहीं, ये सोचते हैं। अब हर पापी का खातिमा होगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह रब्बिल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन खातियों को, इन पापियों को, इन दरिंदों को, इन नस्ल हराम को नस्ल नाबूद कर दे और इनको ज़मीन बोस कर दे। और ख़ास कर हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए अल्लाह। हर आबाद से, हर चर से हम मुसलमानों को महफूज रखे। बहरल केफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, ख़ास कर नमाज़ों की पाबंदी करो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है आपको। नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करेंगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इसीलिए कोई चीज़ ज़ाये जाने वाली नहीं है। नमाज़ों की पाबंदी करो। या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।